Assalamu alaikum student. Today our topic is stool as a card. देर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे स्टूल एज ए रिकॉर्ड के अंदर एवरेज मेथड के बारे में। देर स्टूडेंट जब हम कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर, जैसी कंपनी जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है, कोई ना कोई आइटम प्रोड्यूस कर रही है, कोई ना कोई प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करके सेल कर रही होती है। डे स्टूडेंट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट एक अहम चीज़ है। उसके अंदर हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट के बाद हम उससे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या है। तो डे स्टूडेंट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसे रॉ मटेरियल होता है जो कि हम प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ किस्म की जगहों में परचेज करते हैं और उस मटेरियल को स्टोर के अंदर हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू करते रहते हैं। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम, इससे पहले हमने एक लेक्चर आपको डिलीवर किया कि स्टोर एज रिकॉर्ड वो हमारा जो था वो फैफो मेथड के तहत था, और उसके बाद हमने एक ऐसा लेक्चर डिलीवर किया जिसके अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू होगा वो लाइफ मेथड के तहत था। अब जो है हमारा थर्ड उसका मैसेज है, तो थर्ड हमारे पास मेथड जो है वो है एवरेज मेथड कि स्टोर एज रिकॉर्ड। उसके अंदर एवरेज मेथड है कि हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं जितनी भी हमारे पास प्रोडक्शन होती है, जितने भी हमारे पास आइटम होते हैं जब हम रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं उसके अंदर फिर हम क्या काम करते हैं, जैसे हम उसको प्रोडक्शन के इशू करते हैं जो हमारे उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट क्या बने, कि टोटल यूनिट हमारे पास कितने और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि 5.6 रेड बुक कॉस्ट अकाउंटिंग रेड बुक के बारे में हमने एक प्रॉब्लम ली है ताकि स्टूडेंट को क्लियर करें कि इस प्रॉब्लम के अंदर हम फैक्टफुल लेफ्ट और एवरेज मेथड जो है वो क्लियर करेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास थर्ड मेथड जो है वो है एवरेज मेथड। तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो है एक कॉल बीटा जो है उसके साथ जब हम देखेंगे और कंपनी है हमारे पास एक कॉल बीटा जो स्टोर है उसके बारे में हम ये देखते हैं कि कॉल बीटा के बारे में कि हमारे पास एवरेज मेथड इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मंथ मार्च 2020 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास फर्स्ट मार्च 2020 को हमने परचेज किया 2000 यूनिट जिसकी कॉस्ट 7.5 यानी कि 7.50 पैसों की पर यूनिट कॉस्ट थी और हमारे पास 15,000 जो है उसकी टोटल कॉस्ट है। और हमारे पास जो बैलेंस हम कैलकुलेट करें तो बैलेंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बैलेंस था वो ये है कि 2000 यूनिट है, हमारे पास 2000 यूनिट है और एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 7.50 है, टोटल कॉस्ट जो है वो 15,000 है। और इसके अलावा हमारे पास एवरेज जो है, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हमारे पास 2000 यूनिट है, उसकी कॉस्ट जो है 7.5 है। और उसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि इसके अंदर फिर हम 10 मार्च को 2000 और जो है यूनिट परचेज करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है 8.50 है। तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 17,000 है। तो 17,000 की जब बात करेंगे तो उसके बाद हम ये कह देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस के अंदर जब हम आएंगे तो बैलेंस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल यूनिट्स जो है वो 4,000 है। जब 4,000 यूनिट है तो अब हम ये देखेंगे कि उसकी एवरेज कॉस्ट जो है उसकी टोटल नंबर 32,000 बनती है। जब हम उसको डिवाइड करेंगे 4,000 पे तो हमारे पास क्या है 8 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट जो है उसकी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट जो है हमारे पास है उसकी कितने है कि पर यूनिट कॉस्ट एवरेज जो है वो 8 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट है। तो इसके अंदर फिर हम 15 मार्च को जब देखते हैं कि 15 मार्च के अंदर हमने इशू किया प्रोडक्शन पर्पस के लिए, जो हमने रॉ मटेरियल इशू किया है कि यूनिट इशू करें वो हमारे पास 1200 है
और जब 1200 है उसकी कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज पर यूनिट है, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 9600 बनती है। तो 9600 जो है उससे जब हम 1200 को 4000 से हम डिडक्ट कर देते हैं, मनफी कर देते हैं, तो हमारे पास 2800 यूनिट बचते हैं और उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज है और 22,400 जो है उसकी टोटल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 22,400 है और हमारे पास उसकी जो एवरेज पर यूनिट जो हमारे पास कॉस्ट है वो 8 रुपीज पर यूनिट है। और उसके साथ हम फिर ये देखते हैं कि 20 मार्च को हमने फिर 1000 जो है यूनिट परचेज किए हैं कि हमारे पास यूनिट जो है वो रसीद जो हमारे पास है जितना हमने रसीद किए वो 1000 यूनिट है और एक यूनिट की प्राइस जो है 12 रुपीज है और ये 12,000 जो है हमारे पास उसके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो 12,000 है। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम फिर क्या काम करेंगे कि हमारे पास प्रीवियस जो है वो हमारा 2800 यूनिट है, उसके अंदर हम 1000 यूनिट जो अभी रिसीव किए हैं उसको हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे तो 3800 जो हमारे टोटल यूनिट्स आ जाते हैं 3800 और पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 9.05 पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो 9.05 है और टोटल प्राइस है 34,400 है। उसकी टोटल प्राइस 34,400 जो है उसकी टोटल कॉस्ट है। और इसके साथ हम फिर ये देखते हैं कि 27 मार्च को 2020 को 27 मार्च को हमने 12 यूनिट्स जो है फिर इशू किए 12 यूनिट फिर इशू किए 1200 यूनिट फिर इशू किए तो उसकी क्या कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 9.05 पर यूनिट है और उसकी टोटल कॉस्ट है वो 10,860 रुपीस है। 10,860 रुपीस उसकी टोटल कॉस्ट है। तो फिर इसके तरह हम देखते हैं कि हमारे पास प्रीवियस जो है 3,800 पर टोटल यूनिट है और उसमें हमने इशू किया है 1200 जो इशू किए और एक बार प्रीवियस जो हमारे पास है वो 2,600 जो है वो यूनिट हमारे पास बैलेंस में आते हैं 2,600 और उसकी कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट 9.05 पर यूनिट है और टोटल का 23,530 रुपीस उसकी कॉस्ट है। तो डेस्टिनी की हमारे पास जो है हमने जो यूनिट रिसीव किए हैं और उसके बाद जो यूनिट हमने इशू किए हैं वो हमने उसकी आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके हमने आपको क्लियर किया समझाया है और उसके बाद उसकी एक रिक्वायरमेंट है एक्चुअल जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये मेथड नहीं था वो FIFO और LIFO था लेकिन हमने समझाने के लिए इसी पे हमने एवरेज मेथड जो है वो अप्लाई किया है ताकि बच्चे की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसके तरफ फिर हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इशू मेड ऑन मार्च 15 कि 15 मार्च को जो हमने इशू किया तो उसके अंदर हमने देखिए उसकी टोटल वैल्यू क्या है एवरेज मेथड के बाद वो 9,600 है। 9,600 जो है वो जो हमने इशू किया है इसको 15 मार्च को हमने जो यूनिट इशू किए हैं 1200 तो उसकी कॉस्ट जो है 9,600 है और उसके बाद उसकी टोटल फिर वो कहते हैं कि रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 15 कि 15 डेज को मार्च की 15 को जो रिजल्ट जो है प्री हमारे पास बैलेंस जो है वो कितना है तो उसके अंदर हम फिर ये देखें 22,400 उसकी जो है हमारे पास बैलेंस अमाउंट है और यूनिट जो है 2,800 जो है उसकी यूनिट है लेकिन हम उसकी टोटल अमाउंट को लेते हैं 22,400 जो है हमारे पास टोटल उसके रिजल्ट्स जो है वो मार्च स्टॉक जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्टॉक ऑन मार्च 15 को 22,400 का है हमारे पास स्टॉक मौजूद है। उसके बाद जस्ट हम ये देखेंगे हमारे पास है कि इशू मेड ऑन मार्च 27 वो ये कहते हैं कि मार्च 27 को आपने जो इशू किया है 12,000
100 जो है वो जो हमने यूनिट इशू किए हैं उसकी कॉस्ट 9.05 है और उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 10,860 रुपीज है। ये हमारा 10,860 रुपीज है। और उसके साथ हम ये देखेंगे कि रिजल्टिंग स्टॉक ऑन 31st को जो है हमारे पास जो रिजल्ट है, जो हमारे पास स्टॉक है वो कितना है 31 मार्च को। 31 को जो हमने कैलकुलेट किया है हमारे पास महीने के एंड में, उस मंथ के एंड में हमारे पास स्टॉक जो है वो है 23,530 रुपीज जो है, ये हमारे पास एंडिंग स्टॉक है। 23,530 रुपीज जो है वो हमारे पास स्टॉक है, रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 31st। रिजल्टिंग स्टॉक ऑन मार्च 31st को जो हमारे पास वो रिजल्ट है वो क्या है कि 23,530 रुपीज है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमने इसी प्रॉब्लम के अंदर हमने एवरेज मेथड को अप्लाई किया और आपको इसको क्लियर किया कि हमारे पास एवरेज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास जो है एवरेज कैलकुलेट हमने किया। अगर हम इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास 4,000 है, जब हम टोटल अमाउंट को यूनिट पर डिवाइड करेंगे हमारे पास उसकी प्राइस आ जाएगी। हमारे पास टोटल यूनिट जो है वो 4,000 है और उसकी टोटल प्राइस है 32,000 है। जब उसमें डिवाइड करेंगे 4,000 तो हमारे पास रिजल्ट 8 यूनिट पर यूनिट। इस तरीके से हमारे पास ये टोटल अमाउंट है। फिर हम इस तरीके से देखते हैं तो 22,800 यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट 22,400। जब 4,400 पे हम डिवाइड करेंगे 2,800 को तो हमारे पास 8 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट निकलती है, उसकी एवरेज कॉस्ट है। तो हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं और हमारा टोटल कॉस्ट है। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल एंडिंग में हमारे पास यूनिट्स है 2,600 है और उसकी टोटल कॉस्ट जो हमारे पास है 23,530 रुपीज है। जब इस अमाउंट के ऊपर हम 2,600 को तकसीम करेंगे हमारे पास जो आंसर आता है वो 9.05 जो है यूनिट कॉस्ट आ जाती है कि पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है हमारे पास 9.05 है। तो इस तरीके से जो हमने आपको ये एग्जांपल क्लियर की और इस पे हमने एवरेज मेथड को अप्लाई किया और इसके अंदर हमारे पास हमने आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर, टोटल कॉस्ट कितनी है, यूनिट इशू जो है वो कितने हैं और उसके पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो इस तरीके से हमने आपको क्लियर किया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे कॉस्ट काउंटिंग का हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। तो हम उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि हमारे पास स्टोर एज रिकॉर्ड में कौन से मेथड होते हैं और किस तरीके से जब हम उसको इशू करते हैं तो किस मेथड के बाद उसको हम एटम यूनिट को इशू करते हैं। तो ये जस्ट ये हमारा एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था जो हमने क्लियर किया। तो इसके साथ हमारे ब्रांड एजुकेशन के अंदर हम बेसिक अकाउंटिंग का लेक्चर भी देते हैं, फिर हमारे पास बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में लेक्चर देते हैं। हमारा मकसद जो है बच्चों को, स्टूडेंट को हमारे बेसिक पॉइंट को क्लियर हो जाए ताकि आने वाली क्लास में, एडवांस क्लास में उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जस्ट हमारा प्राइड एजुकेशन चैनल जो है उसको लाजमी विजिट किया करें और दोस्तों को, स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उससे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो जस्ट इस बात के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।